राइट एंड हियर वेल आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि क्यों लिक्विडिटी फेल होता है। ओके क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे एंड आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे लिक्विडिटी के रिलेटेड, राइट। लोग लिक्विडिटी को लेके नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और आपको सिखा देते हैं, राइट। जिसके वजह से लोगों में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन बन चुका है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता, राइट। ऐसे चीज़ों से वो स्टिल फेल हो जाता है। ओके वो आईसीटी भी हो सकता है, एसएमसी भी हो सकता है, लिक्विडिटी क्यों ना हो, राइट। मैं लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूँ। बट आज मैं आपको ये इन डिटेल में बताऊंगा कि लिक्विडिटी को मुझे कैसे रीड करना है। ओके किस टाइम में रीड करना है। बहुत कम लोगों ने इसको कवर किया है कि एक्चुअल में लिक्विडिटी सेटअप्स किस वक्त काम करते हैं। ओके वो भी बताऊंगा एंड साथ ही में कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। ओके इसके बारे में भी जानेंगे एंड साथ ही में कौन से एसेट में मुझे ट्रेड करना है। गोल्ड में हो सकता है एनक्यू, नैस्डैक, US 100। ओके जो भी, राइट। इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। सो इस पूरे लेक्चर को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक देखो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। सीधा लेक्चर में बढ़ते हैं एंड एक सेकंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ओके इस लेक्चर के बाद लास्ट में मैं गोल्ड के कुछ डील्स दूंगा आपको, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ओके जो आपके टारगेट्स है। ओके उस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को आप टारगेट की तरह भी ले सकते हो। ओके एंड देन एक सेटअप की तरह भी। ओके हम उस ड्रॉन लिक्विडिटी को लास्ट में पढ़ेंगे गोल्ड में ही, बट अभी के लिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो एक सिंपल सा डायग्राम में समझा देता हूँ जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए आपको। ओके लेट्स सपोज एक सेकंड, ये बस एक रैंडम स्ट्रक्चर है, राइट। कुछ ऐसा। अब मेजॉरिटी लोग क्या सोचेंगे, इसको हैज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह लेंगे। ओके मैं खुद यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ओके अगर ये अनमिटिगेटेड है देन मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ओके ध्यान रखो मैंने क्या कहा था, अनमिटिगेटेड। ओके सो जैसे ही ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लास्ट वाला अनमिटिगेटेड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे ट्रेड लिया अपने बयास के हिसाब से। सिंपल, क्लियर। अब ऐसे बहुत लोग होता है जो इस एक टच को देख के फिर से यहाँ पे री एंट्री करता है वो। ओके वो सोचते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट बार बार रेस्पेक्ट देने से, ओके मल्टीपल टाइम्स रेस्पेक्ट देने से ये लेवल और स्ट्रॉन्ग होता है। इसी लॉजिक को लेके वो बार बार यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं। जितने भी लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज किए हैं उनके स्टॉप्स कहाँ पे होंगे, किस लो के नीचे हो सकते हैं। इधर इसके 50% में हो सकते हैं। ओके इफ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ओके इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक्स में। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है देन यस मोस्टली लोग इसके 50% में अपने स्टॉप्स रखते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस मिडिल लाइन को मार्क कर देता हूँ। ओके परफेक्ट। इधर इसके 50% में या फिर इसके लो पे, और उनके टेक प्रॉफिट्स नेक्स्ट रेस्टिंग लिक्विडिटीज तक हो सकते हैं, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। सीधा गोल्ड पे चलते हैं, कल का चार्ट है ये। ओके देखो यहाँ पे मार्केट ने 4 पॉइंट्स बनाया है। ओके अच्छे से देखो, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 पॉइंट्स में क्या मार्केट ने इस लो को तोड़ा, आई मीन इस लो को लिया है? नो नहीं लिया है। और साथ ही में अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखोगे, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा है या फिर इतना छोटा है? बड़ा है छोटा है? छोटा है, कुछ ऐसा। ओके ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, इसका 50% लिया है। अच्छे से देखो मैंने लास्ट पीओआई को ही मार्क किया है, राइट एग्जैक्ट हाई से लेके कैंडल का लो तक का। इसका 50% टैप किया है? नहीं टैप किया है। परफेक्ट। मतलब एक चीज मैं यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ कि यस लिक्विडिटी अब कहाँ पे हो सकती है, इसके लो के नीचे। ओके यहाँ पे लिक्विडिटी
रेस्ट कर रहा है। और मार्केट यहाँ पे और मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पे अगर इस लिक्विडिटी को लेने आता है देन यस, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। ईदर मार्केट इस लो को रिजेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा अ, इस लो को सीधा ब्रेक कर देना। ओके, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, सीधा ब्रेक कर देना। हम बच गए, राइट? हमें एंट्री ही नहीं मिला है, राइट? दैट्स इट। तीसरा पॉसिबिलिटी है जो कि सबसे बहुत रेयरली होता है, इंडाइसेस में मोस्टली होता है, जो कि है सेशन टाइमिंग। अब इन सेशन टाइमिंग में मेरा मतलब ये है कि यू नो मुझे एनवाईसी टाइम में ट्रेड लेना है। ओके, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम में मुझे ट्रेड प्लान कर रहा हूं मैं। बट क्या किया मार्केट ने, सुबह के सिडनी सेशन में राइट, सिडनी या फिर टोक्यो सेशन, इन सेशंस में हॉनेस्टली बता रहा हूं मैं, इंडाइसेस में इन सेशंस पे ट्रेड ही नहीं लेता। ठीक है, चार्ट्स ही टच नहीं करता हूं मैं। ऑलराइट, ऐसे टाइम्स में सेटअप्स बनता है। सो ऑब्वियस सी बात है, राइट? अगर सेटअप प्ले हो या ना प्ले हो, मैं जस्ट छोड़ देता हूँ। ओके, और इस चीज को मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है, लास्ट लेक्चर में भी, और मेरा पुराना चैनल है फ्रंटमैन नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मोस्ट रीसेंट वीडियो को देखो। ओके, आप सारे वीडियोस पे चेक कर सकते हो, 30 वीडियोस है उसमें, 30 लेक्चर्स हैं। बट मोस्ट रीसेंट के लेक्चर में भी मैंने ये चीज समझाया है टाइमिंग्स के ऊपर। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आया है, राइट? यहाँ पर प्ले हुआ है एंड साथ ही में ये जो जितने भी लोज बने हैं, ओके, इस लो को देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से फ्लो को मिस मत करना। 1 2, ये प्ले हो गया। अब यहाँ 2 में क्या किया मार्केट ने, इस 2 का लिक्विडिटी लिया है। ओके, इस 2 का लिक्विडिटी लेके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बनाया? यहाँ पे बनाया है। ओके, यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, मतलब अब इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है, और सेम आप इसी तरह यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। ओके, हर एक जगह यही है एंड हॉनेस्टली मैं मानता हूँ। ओके, प्योर लिक्विडिटी को रीड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ओके, इसके लिए बैक टेस्टिंग तो करनी पड़ती है। ओके, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है। एंड हॉनेस्टली जब जब मैं उनके मैसेजेस रिसीव करता हूँ जहाँ पे कॉमन पैटर्न मैंने नोटिस किया है, उन लोगों ने सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट से, ओके, मैं स्ट्रैटेजीज नहीं सेल करता हूँ, मैं माइंडसेट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाता हूँ, एक स्ट्रैटेजी नहीं। सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो काम करते हैं, उन्हीं को सिखाता हूँ, और उनसे आप खुद स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ऑलराइट, ऐसे में सिखाता हूँ। दूसरा है माइंडसेट, इसी चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके, और उनमें से जो कॉमन पैटर्न मैंने नोटिस किया है वो बस 2 चीज़ें हैं। एक है उनका स्ट्रैटेजी। ओके, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। ओके, उनका स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। एंड दूसरा दूसरा है डिसिप्लिन। ये 2 चीज़ है, आई मीन 3 चीज़ें। इन्हीं 3 चीज़ों से उनका अपना खुद का एज मिल पाया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये चीज़ आपने समझा है कि मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। ओके, अराउंड मार्केट कहाँ तक गया था, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देने के बाद, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके $80। ओके, 800 पिप्स, 800 पिप्स के बाद मार्केट यहाँ से अच्छे से फॉल हुआ है। एंड देन कल मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्विप किया है। ओके, एक सेकेंड में इसको रिमूव करता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। परफेक्ट, भी शिफ्ट होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, एंड यहाँ पे देखो एडवांस मॉडल से सीधा ऊपर चला गया। ओके, एग्जैक्ट
यहाँ तक का, ओके। अगर मैं यहाँ से देखूँ देन ये अराउंड 46 यस 460 पिप्स का मूव है। एंड अगर मैं एंट्री से देखूँ देन ये बन जाता है $33, ओके, 330 पिप्स जो बहुत है। एंड हॉनेस्टली ये ट्रेड मैंने लिया तो है बट मैंने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर दिया है, ओके। एग्जैक्टली यहाँ पे जाके हिट हो गया है क्योंकि इस मोमेंटम के साथ मैंने वही सोचा था, यही सोचा था कि अब मार्केट सीधा इस स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक जा सकता है, ओके। क्योंकि एक बार आप इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ के देखो, पॉज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ मार्केट ने इंजीनियर किया है, ओके, जो दिख रहा है। यप, बट यही इसका 50% तक जाके, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 50% से सीधा फॉल कर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर मैं आज इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ देन आप इसको मार्क करके रख सकते हैं, ओके। एंड साथ ही में आप इसको भी मार्क कर लीजिए, ओके। ये भी हमारा एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है इस लो के नीचे, ओके। जस्ट अ सेकंड, परफेक्ट। ये भी हमारा रेस्टिंग लिक्विडिटी है एंड साथ ही में ये जो हाई मैंने मार्क किया है यहाँ पे ये भी एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ओके। एंड एक चीज मैं इन लेवल्स में कह सकता हूँ, अगर मार्केट बाइंग कंटिन्यू कर रहा है देन यस यहाँ तक मार्केट फॉर श्योर आ सकता है, ओके। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। ये आपको समझ में, आई होप ये समझ में आया है आपको, ओके। अब बढ़ते हैं हम नैस में। मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना छोड़ ही दो क्योंकि इस पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ 3 चीज़ें बताया था। भले ही हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया बट 3 चीज़ें हमने यहाँ पे जोड़े हैं जो कि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑब्वियस सी बात है, इवन अगर आप लिक्विडिटी पे ट्रेड करो या ना करो स्ट्रक्चर तो देखना पड़ता है, राइट। सो स्ट्रक्चर मैपिंग। दूसरा हमने देखा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्योर लिक्विडिटी को हमने पढ़ा है, दैट्स इट। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। ऑलराइट, कल मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ओके। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने मार्क किया, इस पीओआई को एग्जैक्टली यहाँ पे यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, ओके, जो कि मेरा सिर्फ 40 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 40 पॉइंट्स मेरे यहाँ पे लॉस हो गए। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सब किया, ओके, सब करने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज देखो, सब किया है, सबके साथ साथ ये जो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको भी मार्केट ने टैप किया। यहाँ से देखो ये कंप्लीटली अनमिटिगेटेड है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देखो ये कंप्लीटली अनमिटिगेटेड है, इसको टैप तो किया है, साथ ही में एग्जैक्टली इसी के नीचे क्लोज दिया है, इसके 50% के नीचे, 50% के नीचे क्लोज दे या ना दे बट इस लो के नीचे क्लोज देना है, राइट। एग्जैक्ट इस लाइन के नीचे क्लोज दिया है। इसी एक चीज को देखते हुए मैं सीधा 1 मिनट में शिफ्ट हुआ एंड देन यहाँ पे मैंने एंट्री लगाया, ओके। एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री ली मैंने, एग्जैक्टली यहाँ पे इस बार 60 पॉइंट्स के 62 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था एग्जैक्ट यहाँ पे एंड ये अपना टेक प्रॉफिट था, ओके। 1:4 का, 1:4.5 का, दैट्स इट, राइट। सो मेरा यहाँ पे कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ, 40 पॉइंट्स का एंड ये कितने पिप्स का मूव दिया है, 290 का, 290 मतलब 250 पॉइंट्स के मैं प्रॉफिट में ही हूँ, ओके। अब मैं चाहता तो इसको मैं बता ही नहीं था, ओके, इसको मैं नहीं बताता, राइट। यहाँ पे लॉस हुआ था मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस था एंड एसएल हिट कर दिया। अभी शिफ्ट होते हैं हम 15 मिनट में एंड दैट्स इट। जो भी बताया है इस पूरे वीडियो में इसको अच्छे से बैक टेस्ट करो, ओके। एंड कोई डाउट है आप मुझे
इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं एंड जो लोग यहाँ तक आए हैं ना, उनको मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले 1 आवर को प्रायोरिटी दो, ओके? एंड देन 1 आवर में अगर आपके कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, ओके? बट 1 आवर सबसे पहला प्रायोरिटी रहना है, उसके बाद ही 15 मिनट। ये है टाइम फ्रेम्स के रिलेटेड। और मैंने और एक चीज़ कहा था और एक चीज़ प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में, क्या था वो? एक है टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, टाइम फ्रेम एंड साथ ही में टाइमिंग। परफेक्ट। टाइमिंग तो मैंने बताया है। गोल्ड में आप किसी भी टाइम में ट्रेड कर सकते हो, ओके? टोक्यो में हो सकता है, लंदन में हो सकता है, एनवाईसी में। बट टोक्यो सेशन में आप तभी ट्रेड करो जब आपका ए प्लस सेटअप बन रहा है, ओके? क्योंकि गोल्ड हैंडल कर लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, इधर आप लंदन सेशन में ट्रेड लो या फिर न्यूयॉर्क सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट? जरूरी नहीं है कि टोक्यो में ही मुझे ट्रेड लेना है, टोक्यो सेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लंदन का वेट करो और आराम से ट्रेड लो। बेस्ट टाइम है एनवाईसी। उसके बाद अगर आप इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हो, इसके लिए स्ट्रिक्टली लंदन को आप थोड़ा कम प्रायोरिटी दो, सिर्फ ए प्लस सेटअप्स में ट्रेड करो, ओके? एंड देन मोस्टली एनवाईसी टाइम को ही आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मैं यहाँ पे एशियन सेशन की बात ही नहीं किया है, तो सोच के देखो, एशियन सेशन में हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल, ओके? ये आपका रूल नंबर 1 रहना है। एशियन सेशन में मुझे इंडाइसेस में ट्रेड नहीं करना है, मुझे देखना भी नहीं है। दैट्स इट। सो दैट्स इट। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में एंड कमेंट्स में आप अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा एंड बाय बाय। हैव अ गुड डे गाइस।